आज भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा। नौसेना में शामिल स्वदेशी स्टीलिफ फ्रिगेट INS तारागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ करे वो सुनिए। अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, हम सब जब जिस युग में रह रहे हैं उसमें धरती सिर्फ सूरज, चांद यानी लाइट, हवा और पानी से नहीं बल्कि डाटा से भी चल रही है, इंटरनेट से भी चल रही है। हम एक तरह के डिजिटल युग में इस समय जी रहे हैं और आज के डिजिटल युग में समुद्र की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर आम लोगों का ध्यान कंपैरेटिवली कम जाता है, और वह भूमिका जुड़ी है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। दुनिया का अधिकांश डाटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता है। हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सब कुछ इन अंडर सी इंटरनेट केबल पर निर्भर करता है। यदि इन केबल वो कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वार्षिक हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां यह केवल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस यह दोनों का ही प्रतीक है। साथियों, नौसेना की परंपरा में यह माना जाता है किसी जहाज का नाम अपने साथ एक लिगेसी लेकर आता है। पहले भी INS तारागिरी ने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसने नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कंटिन्यूटी हमें यह दिखाती है कि हमने अपने अतीत से, हमने अपने पास्ट से सीखा है और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी एक जर्नी है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी है। साथियों, INS तारागिरी B-17 1 लाख की चौथी शिप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसे हमारे अपने वार्षिक डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है।
और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। मुझे देखकर बेहद संतोष होता है कि आज भारत वार्षिक डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान पर खड़ा है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह वर्षों की मेहनत, लर्निंग प्रोसेस और लगातार इंप्रूवमेंट का ही परिणाम है। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म